Hi guys, this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Today I am taking 2 markers to make you understand what is important in NCLEX exam. NCLEX exam में आखिर आता क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। आज मैं आपको इस छोटे से व्हाइट बोर्ड पे नजर रखना, मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा कि NCLEX में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। सपोज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज की तरह होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, पर NCLEX के हिसाब से इसको पढ़ना जरूरी नहीं है। आप अगर ये भूल भी जाते हो, बट वैसे पैथोफिजियोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, NCLEX के हिसाब से नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी में मेन हार्मोन आता है HPL। HPL इज द मेन हार्मोन दैट इज व्हाट इज लीडिंग टू जेस्टेशनल डायबिटीज। HPL का काम होता है बेबी की ग्रोथ। अब मदर और बेबी कनेक्टेड है प्लेसेंटा के थ्रू। बेबी को ज्यादा ग्लूकोज चाहिए ग्रोथ के लिए, तो HPL इंसुलिन को रेजिस्ट कर देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब इंसुलिन काम नहीं कर रहा, तो मदर की बॉडी में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। अब मदर की बॉडी में अगर ग्लूकोज बढ़ गया है तो ऑब्वियसली बेबी के पास भी ग्लूकोज ज्यादा जाएगा। बेबी के पास ग्लूकोज ज्यादा जाएगा तो बेबी की ग्रोथ होगी। यही तो काम है HPL का। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, HPL का काम है बेबी की ग्रोथ। इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोज बढ़ेगा मदर में, फिर बेबी के पास जाएगा, बेबी की ग्रोथ होगी। इसीलिए कभी कभी जब जेस्टेशनल डायबिटीज होती है तो बेबी को एक कंडीशन होती है मैक्रोसोमिया। ये इंपॉर्टेंट है NCLEX के लिए, इसे मैं इसे ग्रीन से मार्क कर रहा हूं। पर ये सब इंफॉर्मेशन कि जेस्टेशनल डायबिटीज कैसे होती है NCLEX इसको जज नहीं करता, ये समझना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको आना चाहिए। देन बात करते हैं अब NCLEX चाहता क्या है। NCLEX चाहता है सबसे इंपॉर्टेंट GCT और OGTT, ये 2 टेस्ट होते हैं ग्लूकोज को जानने के लिए। यही तो कंफर्म करेंगे कि मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज है या नहीं। सबसे पहले होता है GCT, 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को देते हैं, 1 आवर के बाद टेस्ट करते हैं। इसकी वैल्यू 140 से अगर ज्यादा है, अगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस हैं। अगर ये वैल्यू ज्यादा आती है तो ही इस टेस्ट को किया जाता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट। इसमें 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को दिया जाता है, 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को, लेकिन फास्टिंग ग्लूकोज लेवल को उससे पहले चेक किया जाता है। फिर 100 ग्राम को, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को लिखूं तो फास्टिंग, इसमें फास्टिंग वैल्यू को भी चेक किया जाता है। ओवरनाइट मदर फास्ट रखती है, फास्टिंग वैल्यू 95 से कम आनी चाहिए। देन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, फिर 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर पे ये वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए, 180, 155, 140। अगर कोई भी ये वैल्यूज, अगर 2 वैल्यूज अगर ज्यादा है तो पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज है। वैल्यू क्या है 95, 180, 155, 140, ये आपको याद रखना है। वैसे मैंने ऐसे याद किया 95 का डबल 180, -25, -15, मैंने ऐसे याद किया, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट NCLEX इज ऑल अबाउट। देन NCLEX टेस्ट करता है कॉम्प्लिकेशंस। मदर में क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? जेस्टेशनल डायबिटीज है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है, प्री एक्लम्सिया हो सकता है, लेटर ऑन एक्लम्सिया हो सकता है। लेकिन बेबी में क्या क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट NCLEX का पॉइंट, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। हम सारा टॉपिक डायबिटीज मेलिटस पढ़ रहे हैं, हाइपरग्लाइसीमिया की बात कर रहे हैं, तो ये अचानक से हाइपोग्लाइसीमिया कहां से आया? अब यही पैथोफिजियोलॉजी है। जब मदर के अंदर ग्लूकोज ज्यादा था, बेबी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा जा रहा था, जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड को जब कट किया गया तो बेसिकली अब बेबी के पास ग्लूकोज नहीं आ रहा, लेकिन फीटल इंसुलिन अभी भी बन रहा है। फीटल इंसुलिन ही तो पहले बेबी को बचा रहा था, ग्लूकोज को यूज कर रहा था, लेकिन जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कट हुई, ग्लूकोज की सप्लाई खत्म होगी बेबी के पास, लेकिन बेबी इंसुलिन अभी भी बना रहा है, इसीलिए नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होता है। पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेबीज आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पोस्टपार्टम रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन और इमीडिएट अटेंशन ऑफ नर्स? तो लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर बेबी का शुगर लेवल लेस देन 40 ग्राम्स पर डेसीलीटर है तो ये इंपॉर्टेंट है। इतनी आसान तरीके से हम आपको NCLEX पढ़ाएंगे, ये समझाएंगे कि फाइनल एग्जाम में क्या आना है और क्या नहीं करना। लेकिन आपको वैसे फिजियोलॉजी आनी चाहिए, पर इसमें से क्वेश्चन नहीं, इसमें से क्वेश्चन आता है। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर BKM इंस्टीट्यूट।
यही हम आपको पढ़ाते हैं एनप्लेक्स क्लासेस में। ज्वाइन आवर क्लासेस एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट like in the video and share it with your friends, and if you want any other topic to be covered तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। We Dr. BKM Institutes will provide you the best NPTEL classes, and also in the comment just what you will write, we will make you videos and also will share the notes of gestational diabetes with you. Thank you very much.